Good afternoon student. वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 7th सब्जेक्ट है आपका हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 11 रहीम के दोहे पाठ का अध्ययन करेंगे। रहीम के दोहे जो आपका पाठ 11 है उसका आज अध्ययन कर रहे हैं अपन। जो रहीम के दोहों में किस किस प्रकार के सार छुपे हैं, उनके भावार्थ छुपे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। रहीम जी आप सब जन जानते हो कि रहीम जी कौन है। एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो उन्हीं के आपके दोहे हैं रहीम के, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं अपन। कई रहीमन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसुटी जे कसे तई साचे मीत। रहीम जी कह रहे हैं कि कहते हैं कि धन पास होने पर, जब धन अपने पास होता है तो अनेक लोग मतलब अनेक उपायों से लोग जो क्या होते हैं अपने बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। परंतु जब हम अब रहीम जी कह रहे हैं कि लेकिन जब अपन पे कोई संकट रूपी मतलब कोई समस्या आती है अपनी या विपत्ति आती है, तो उस समय जो अपने मित्र जो बनते हैं, जब मतलब धन होता है तब तो अपने सगे संबंधी भी रहते हैं, परंतु जब अपने पास कोई संकट आता है, जब अपना कोई साथ देता है, वही साचे मित्र कहलाते हैं, मतलब सच्चे मित्र कहलाते हैं। कि धन संपत्ति पे तो तुम सगे मित्र बन जाते हो, परंतु जब अगर कोई अपने पे विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, जब अपने कोई उसका साथ देता है अपने साथ में, उस टाइम अपने लिए डट के खड़ा रहता है, तो वही सगा मित्र बन जाता है। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोहे रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छोए। जाल रहीम जी इसमें कह रहे हैं, इस रहीम जी के इस दोहे में कहा, रहीम जी कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोहे, कि जब मछली जाल में फंस जाती है तो जल मछली के साथ छोड़कर बह जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई जीवन मतलब जो मछली है उसका जीवन क्या है, उसका पानी है। बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह पाती है। तो इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि जब मछली जाल में फंस जाती है और पानी उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है, साथ छोड़कर उसका आगे चल जाता है, बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छोए, मतलब लेकिन मछली उसके प्रेम को नहीं छोड़ती है। मतलब यही कह रहा है कि भाई कि मछली का जो जीवन होता है, और मछली को अधिक प्रिय क्या होता है, पानी। तो रहीमन जी कह रहे हैं कि मछली नीर को तऊ न छाड़ित छोए, मतलब कि लेकिन मछली उसके प्रेम को नहीं छोड़ती है, अर्थात वह उसके वियोग में प्राण त्याग देती है। कहने का मतलब है कि भाई जिससे अपन ज़्यादा लगाव रखते हैं, अगर वो अपन से बिछड़ जाता है तो अपना मन दुखी हो जाता है, और उसके उस मोह में अपन क्या कर देते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। उसी प्रकार से मतलब बताया जा रहा है कि इस दोहे के अंदर कि जिस प्रकार मछली जब जाल में फंस जाती है तो पानी बहकर आगे चल जाता है, उसके वियोग में, उसके मतलब दुख में मछली क्या करती है, अपने प्राण त्याग देती है। तरुवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, कहीं रहीमन परकाज हित संपत्ति सच्चाई सुजान। अब इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर मतलब पेड़ अपने स्वयं के फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, मतलब जो सरोवर होते हैं, जो तालाब होते हैं, वह खुद का पानी, स्वयं का पानी नहीं पीते हैं। कह रहीम प्रकाश हित संपत्ति सच्चाई सुजान। रहीम जी कह रहे हैं कि इसमें कि जो सज्जन लोग परोपकार करते हैं, मतलब भलाई करते हैं, दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हैं, वो वही क्या है, धन का संचय करते हैं। मतलब रहीम जी कहते हैं सज्जन लोग परोपकार के लिए क्या करते हैं, धन का संचय करते हैं, मतलब धन को एकत्रित करते हैं।
किसके लिए? दूसरों की भलाई के लिए। जिस प्रकार से जैसे जो तरुवर होता है, जो पेड़ होता है, वृक्ष होते हैं, वो फल अपन को दूसरों को खिलाते हैं, वो स्वयं तो ना खाते हैं, तो वो एक तरह के कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। सरोवर पियत न पान। अब जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, वो पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वो दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो रहीम जी कह रहे हैं कि इसमें कि जिस प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो धन संचित अपने लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए संचित करते हैं, मतलब संचय करते हैं, एकत्रित करते हैं। थोते बादर कुंवर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अब इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि कहते हैं कि कुंवर मास जो होता है उसमें जल रहित बादल, जो जल रहित मतलब जो बिना जल के जो बादल होते हैं वो यूं ही उसी प्रकार उमड़ते घुमड़ते हैं, जैसे धनवान व्यक्ति निर्धन होने पर, मतलब धनवान जो व्यक्ति होता है, जैसे राजा रंग भी बन सकता है, तो जो कुंवर का मास होता है मतलब जिसमें बिना मतलब बादल के बरसात होती है, जिसे उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, मतलब बरसात नहीं होती है उसमें। तो रहीम जी वैसे ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाता है, वो अपने पिछले दिनों की बात कहता है कि मैं उस जब धनवान था तो मैं ऐसा काम करता था, ऐसा था, तो बिना कुंवर मतलब बादल, जो बादल होते हैं कुंवर के मास में, मतलब जब वर्षा ऋतु नहीं होती है पर उमड़ते घुमड़ते हैं, जब वो जल रहित होते हैं बादल, उसी प्रकार धनी जो व्यक्ति होते हैं वो निर्धन होने पर, गरीब होने पर अपनी जो पिछले दिनों की बात को बताया करते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम हुए मोए, जैसी परे सो सही रहे तो रहीम ये दे। अब धरती की सी रीत, अब रहीम जी कह रहे हैं कि कहते हैं कि जैसे धरती में ठंड, गर्मी, बरसात को शांत स्वभाव से सहन कर लेती है, धरती की सी रीत शीत घाम हुए में है। मतलब रहीम जी कह रहे हैं कि धरती मतलब जो भूमि है वो वर्षा ऋतु, गर्मी, सर्दी, इन सारे ऋतुओं को शांत स्वभाव से क्या कर लेती है? सहन कर लेती है, धैर्य पूर्वक। जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम ये दे। उसी प्रकार से मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति, मतलब सुख हो, दुख हो, अपने साथ में कैसी भी मुसीबत आए उसको धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। मतलब धरती का एक उदाहरण दिया है इसमें, इस दोहे के अंदर, कि धरती कैसे कैसे ऋतुओं को सहन करती है, हर तरह की मार को सहन करती है, हर ऋतुओं को सहन करती है, एक धैर्य पूर्वक सहन करती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहे किसी कठिनाई, कोई से बड़ी कठिनाई आ जाए, वो हर परिस्थिति के अंदर अपन को उसको धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। तो आज हमने रहीम जी के दोहे पढ़े हैं, जिसमें पहले वाले में बताया गया है कि जब अपना संपत्ति होती है सब सगे मित्र बन जाते हैं अनेक उपायों से, पर जब वही सच्चा मित्र कहलाता है जिसको जो अपने मुसीबत में काम आए। दूसरे में बताया गया है रहीम के इस दोहे में कि जाल पर, जैसे जाल में फंस जाने के बाद में जो मछली होती है वो अपने प्राण किसके वियोग में त्याग देती है? जल के वियोग में त्याग देती है। उसी प्रकार से बताया गया है कि भाई किसी का भी अच्छा लगाव हुआ, अपने किसी के साथ में अच्छा मतलब प्रेम पूर्वक है, उससे अपन प्रेम करते हैं, अपना अलग ही उसके साथ में भाव होता है, तो उसके अपन वियोग में क्या करते हैं? अपने प्राण त्याग देते हैं। तरुवर फल नहीं खाते, इस वाले में बताया कि तरुवर मतलब वृक्ष फल अपने स्वयं नहीं खाते, सरोवर मतलब जो तालाब होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी प्रकार से जो परोपकारी लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो परोपकार करने के लिए क्या करते हैं? धन का संचय करते हैं। जैसे थोते बादल कुंवर के चोए रहीम गया, इसमें बताया गया है कि जैसे बादल कुंवर के जो बादल होते हैं वो जल रहित होते हैं, मतलब बिना बरसात के उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उसी प्रकार से जो धनी व्यक्ति होते हैं वो निर्धन होने पर, मतलब गरीब हो जाने पर, वो अपनी पिछली दिनों की बातों को बताया करते हैं। अब धरती की सी रीत, इसमें इस दोहे में बताया गया है कि
धरती गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर ऋतुओं को सहनशीलता से सहन करती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी हर परिस्थिति के अंदर उसको धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। तो आज हमने रहीम के दोहे पढ़े हैं। धन्यवाद।